Hello everyone, today we will study Class 2 New Gems English Reader Lesson number 1 The Little Duckling। पहले इसका टाइटल समझ लेते हैं। लिटिल होता है छोटा सा, डकलिंग होता है बेबी ऑफ अ डक, डक का बच्चा, बत्तख का बच्चा। एक छोटे से बत्तख के बच्चे की ये कहानी है जिसका नाम होता है डकी। ओके, सो लेट्स बिगिन द चैप्टर। डकी वॉज अ लिटिल डकलिंग। डकी एक छोटा सा बत्तख का बच्चा था। वन डे शी वॉज गोइंग फॉर अ स्विम। एक दिन वो तैरने के लिए जा रहा था। ऑन हर वे शी सॉ अ स्पैरो। रास्ते में उसे मिलती है एक स्पैरो, एक चिड़िया। डकी लुक्ड अप एट द स्पैरो। डकी स्पैरो की तरफ देखता है। जब डकी स्पैरो की तरफ देखता है तो वो कहता है, आई विश आई कुड सिट अप देयर। काश मैं भी ऊपर चढ़ के बैठ पाता, मैं भी ट्री के ऊपर बैठ पाता। शी इज थिंकिंग लाइक दैट। फिर यू नीड स्ट्रॉन्ग फीट लाइक माइन, डू यू हैव स्ट्रॉन्ग फीट। फिर उसको स्पैरो बोलती है, इसके लिए तुम्हें मजबूत पैर चाहिए। फीट होते हैं पैर, पंजे, ये जो पैर हैं। डकी लुक डाउन एट हर फीट। डकी अपने पैरों की तरफ देखता है। फिर उसे महसूस होता है कि उसके पैर के पंजे जो हैं वो तो डक वाले हैं, चिड़िया वाले नहीं हैं। तो वो कहता है, आई कैन नॉट सिट ऑन अ ट्री। मैं तो नहीं बैठ सकता ट्री पर। और वो थोड़ा उदास हो जाता है। ठीक है, आगे चलता है डकी। डकी वॉकड ऑन। डकी आगे आगे चलता है। शी केम टू एन ओपन फील्ड। वो एक खुले मैदान में आ जाता है। शी सॉ अ रैबिट हॉपिंग। हॉपिंग इज जंपिंग। उसने एक देखा, एक रैबिट है वो खूब हॉप कर रहा है। हपटी हपटी हॉप हॉप हॉप। और वो कितने मज़ा कर रहा है कूद कूद कर। फिर डकी उसको देखता है और डकी कहता है, आई विश आई कुड हॉप लाइक यू। काश मैं भी तुम्हारी तरह उछल सकता, हॉप कर सकता। फिर रैबिट उसको समझाता है, यू नीड लॉन्ग फीट टू हॉप। तुम्हें लंबे पंजे चाहिए जैसे कि मेरे हैं कूदने के लिए। डू यू हैव लॉन्ग फीट। क्या तुम्हारे लंबे लंबे पंजे हैं। अब डकी अपने पैरों की तरफ देखता है। डकी लुक डाउन एट हर फीट। नो माई फीट आर वेरी शॉर्ट। नहीं, मेरे पंजे तो बहुत छोटे हैं। आई कैन नॉट हॉप लाइक यू। मैं आपकी तरह नहीं कूद सकता। अब वो हॉप भी नहीं कर सकता। डकी वॉकड ऑन। डकी आगे चलता है। शी रीच्ड अ फार्म। वो एक फार्म पे आता है। शी सॉ अ हैन स्क्रैचिंग द ग्राउंड फॉर वॉर्म्स। उसने देखा एक मुर्गी है वो जो है ज़मीन को खुरच रही है अपने पैरों से। और उसने अपने पैरों में एक कीड़ा उठा लिया। क्लक क्लक। और वो बोलती है क्लक क्लक। डकी जब उसको देखता है ये एक्टिविटी करते हुए तो वो बोलता है, आई विश आई कुड स्क्रैच फॉर वॉर्म्स। मेरा भी मन कर रहा है काश मैं भी वॉर्म्स को ज़मीन में से निकाल पाता। तो हैन उसे समझाती है, आई यूज़ माई शार्प क्लॉज टू स्क्रैच। मैं अपने तेज़ पंजे यूज़ करती हूँ स्क्रैच करने के लिए, खुरचने के लिए। उसके पंजे बहुत तेज़ होते हैं ना। डू यू हैव शार्प क्लॉज। क्या तुम्हारे हैं शार्प क्लॉज, तुम्हारे भी तेज़ पंजे हैं। अब डकी अपने पैरों की तरफ फिर से देखता है। नो आई डोंट हैव शार्प क्लॉज, आई कैन नॉट स्क्रैच फॉर वॉर्म्स। नहीं, मेरे पंजे तो बिल्कुल भी शार्प नहीं हैं। मैं तो कभी भी ग्राउंड स्क्रैच नहीं कर सकता वॉर्म्स ढूंढने के लिए। डकी वॉकड ऑन। और फिर ये सुनकर डकी आगे चलता है। शी सॉ ममा डक स्विमिंग इन द पॉन्ड। आगे जाके उसने देखा अपनी ममा डक को जो कितनी इंजॉय कर रही हैं और स्विम कर रही हैं। आई विश आई कुड स्विम लाइक यू। और वो कहता है, मम्मा मेरा मन कर रहा है काश मैं भी आपकी तरह स्विम कर सकूं। क्वैक क्वैक कम इन एंड ट्राई। मम्मा कहती हैं, क्वैक क्वैक चलो आओ और ट्राई करो मेरी तरह स्विम करने के लिए। डकी वेंट इन टू द वाटर। डकी पानी में कूद जाता है। शी स्टार्टेड टू स्विम। और वो स्विमिंग करने लगता है। क्वैक क्वैक दिस इज फन, माई फ्लैट फीट आर सो गुड। मेरे फ्लैट फीट भी कितने अच्छे हैं। आज को अपने फीट को लेकर अच्छा फील हो रहा है क्योंकि वो मज़ा कर पा रहा है, वो स्विम कर पा रहा है। स्विम करते करते वो कहता है, अ स्पैरो कैन नॉट स्विम, आई कैन। स्पैरो भी स्विम नहीं कर सकती, मैं कर सकता हूँ। अ रैबिट कैन नॉट स्विम, आई कैन। रैबिट स्विम नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ। अ हैन कैन नॉट स्विम, आई कैन। हैन स्विम नहीं कर सकती लेकिन मैं कर सकता हूँ।
आई लाइक माई फीट क्वैक क्वैक, और उसे अपने पैरों पर अच्छा फील होता है, पैरों पर गर्व महसूस होता है और वो क्वैक क्वैक करके खुश हो जाता है। अब बेटा करते हैं इसकी बुक एक्सरसाइजेस। कॉम्प्रीहेंशन। ए, हु सेड दीज वर्ड्स एंड टू whom? राइट देयर नेम्स ऑन द ब्लैंक्स। यू नीड स्ट्रॉन्ग फीट लाइक माइन। कौन बोलता है तुम्हें मजबूत पैर चाहिए? सबसे पहले स्पैरो सेड टू डकी। सेकंड, आई विश आई कुड हॉप लाइक यू। हॉप कौन करता है? कौन कैसे कहता है? डकी सेड टू रैबिट। डू यू हैव शार्प क्लॉज? Hen said to ducky. Okay, now let's move to the question answers. Where was ducky going? Ducky कहाँ जा रहा था? Answer is ducky was going on a for a swim. वो swim करने जा रहा था. Second is what was the rabbit doing? Answer is the rabbit was hopping in an open field. Third is where was the hen? Hen कहाँ पर थी? Answer is hen was on the farm and she was scratching the ground for worms. Fourth question is what was Mama Duck doing? Mama Duck was swimming in the pond. Fifth question is very interesting. Name 3 animals Ducky met on the way to the pond. 3 animals के नाम बताओ. Very easy. First one sparrow, second one rabbit, third one was hen. Okay children, let's move to the next question. Play with words. Find from the lesson and write the opposites of these words. कुछ words हमें given हैं, हम उसके opposite ढूंढते हैं. चलो. Big, little, up, down, stand, sit, weak, strong, short, long, bad, good. Okay children, हो गया. चलो आगे चलते हैं. Name, find out the name of 8 animals in the word search. चलो भाई ढूंढते हैं. पहले मिलता है हमें डॉल्फिन, कैट, फिर हो गया रैबिट, ये रहा रैबिट. थर्ड वन इज डक, हियर इज द डक. फोर्थ वन इज डक. फिफ्थ वन इज मंकी, MONKEY, monkey. Sixth one is crow, CROW, crow. Seventh is tortoise, TORTOISE, tortoise. And eighth one is horse. Okay children. Spellings. Now let's come to the next question. Spellings. Fill in the correct letters to complete these words from the lesson. BRANCH, branch. SCRATCH, scratch. SHORT, short. SHARP, sharp. CLAWS, claws. Sixth is FARM, farm. Question number F. Punctuation. Rewrite these sentences in your notebook. Begin with the capital letter, end with a full stop. First letter को capital letter करेंगे और full stop last में लगाएंगे. First one is done for you. Alia is a little girl. Second one, she, S capital, likes to play badminton, full stop in the last. Third, she enjoys reading storybooks, S capital, full stop in the last. Fourth, she also loves to draw and color, S capital, full stop in the last. Grammar fun. A group of words that makes a complete sense is called a sentence. जो ग्रुप होता है वर्ड्स का और उसका कुछ मतलब होता है वो बनाते हैं एक सेंटेंस. सेंटेंस को हमेशा हम कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं और एंड करते हैं फुल स्टॉप से. ठीक है, अब चलो मैच करते हैं कुछ सेंटेंसेस. Ducky had flat feet. She wanted to hop like a rabbit. Ducky saw hen at the farm. Mama Duck was swimming in the pond. Okay children. H part. Rearrange the words to make sentences. Begin with the capital letter, end with a full stop. Write them in your answer book, answer sheet or notebook. First one is done for you. अब दूसरा बनाते हैं. Saw a sparrow, she. तो इसे करेंगे she saw a sparrow. Okay. Third one, did not have feet strong.
She did not have strong feet. Okay. Fourth, good feet are my so flat. My flat feet are so good. So these were the book exercises. I hope you have understood them well. Don't forget to give a thumbs up to the video. Bye bye.